किसी ने बहुत खूब कहा है कि सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो है, लेकिन गलत नजरिए का कोई भी इलाज नहीं होता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है, यंग लड़का बहुत परेशान था। विचार तंग करते हैं, विचार नेगेटिव आते हैं, बार बार लोगों के विचार मेरे मन को दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। रोज इस शिकायत को लेना, इन बातों को पकड़ कर बैठना, दोस्तों वो परेशान आ चुका था। छोटी छोटी बातों पर मन अपसेट हो जाता था, और दोस्तों हमारा भी मन कभी ना कभी अपसेट हो जाता है। इन्हीं बातों को लेकर वो अपने जीवन को जी रहा था। जी क्या रहा था, काट रहा था दोस्तों। एक दिन बहुत परेशान हुआ और किसी ने बताया कि इस गांव के कोने में एक महात्मा आए हैं, तुम अपनी समस्या लेकर उनके पास चले जाओ। दोस्तों, मरता क्या ना करता, दौड़ते हुए अगले दिन ही महात्मा के पास पहुंच गया और अपनी पूरी राम कथा उनके आगे रख दी। बहुत धैर्यता से महात्मा उस बच्चे की बात को सुन रहे थे। कह रहा था, कंसंट्रेशन नहीं बनती है, मैं क्या करूं, मुझे कोई ना कोई बात बताइए। नेगेटिव विचार आते हैं, परेशान करने वाले विचार आते हैं। दोस्तों, लड़के की फ्रस्ट्रेशन को देखकर महात्मा को उसके ऊपर मुस्कुराहट भी आ रही थी और दोस्तों दया भी आ रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें घुमाने लेकर चलता हूँ। दोस्तों, लड़का हैरान हुआ, लेकिन क्या करता, महात्मा के साथ पीछे पीछे दोस्तों हो लिया। महात्मा उसको एक नदी के पास लेकर गए। वहां एक बहुत छोटा सा प्यारा सा लोटा उनके हाथ में था। दोस्तों, उस लोटे में उन्होंने कहा लड़के को कि बेटा पानी भर कर ले आओ। लड़का उसके अंदर पानी भर कर ले आए और महात्मा ने एक पुड़िया को निकाला। उस पुड़िया के अंदर नमक था और कहा, बेटा इस नमक को इस पानी के अंदर डाल दो। लोटे के अंदर जो पानी था उसमें नमक को उसने मिला दिया और महात्मा ने कहा, बेटा जरा ऐसा पीकर देखो। लड़के ने पिया तो उसका टेस्ट उसे बिल्कुल नमकीन लग रहा था, उसे भा नहीं रहा था। तो महात्मा ने कहा, बेटा कैसा लग रहा है? उसने कहा, इसका टेस्ट तो बिल्कुल खारा है, इस पानी को मुझसे पिया भी नहीं जा रहा। ऐसा कहकर उसने उसे फेंक दिया। फिर महात्मा मुस्कुराते हुए उसे लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम मेरे साथ यहाँ पर आओ। वहां पर पहुंचे और महात्मा ने वैसी एक छोटी सी पुड़िया उस लड़के को कहा कि बेटा इसको इस नदी के पानी में मिला दो। लड़के ने तुरंत उस पुड़िया को लिया और नदी के पानी में दोस्तों मिला दिया। अब महात्मा ने कहा कि बेटा इसी लोटे में से उस नदी के पानी को भरकर पियो। लड़के ने तुरंत नदी का पानी लिया और पिया। महात्मा ने कहा, बेटा कैसा लग रहा है? उसने कहा, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कोई भी परेशानी नहीं है, इसमें तो कोई भी ऐसी मिलावट जैसी बात नहीं लग रही है। तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा तुम्हारे मन और तुम्हारे जीवन की समस्याओं का भी यही उत्तर है। तो लड़के ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तो महात्मा ने कहा कि बेटा तुम्हारा जीवन और तुम्हारा मन जो है वो भी संकल्पों का एक समुद्र के समान है। अगर आज तुम्हारे मन के अंदर छोटी छोटी बातें परेशान करती हैं, छोटी छोटी बातें तुमको दुखी करती हैं, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं बनता, कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव विचार आते हैं, उसका कारण है तुम्हारे इस छोटे से मन के अंदर ऑलरेडी संकल्पों का नेगेटिव होना, कहीं ना कहीं नकारात्मक संकल्पों को होल्ड कर। पूरे दिन आज तुमने अपने मन को, मन नहीं उसको कहीं ना कहीं कूड़ेदान बनाकर रखा है। लोगों के भाव स्वभावों को, परिस्थितियों को, नेगेटिव बातों को, वेस्ट बातों को, रिपीटेटिव बातों को तुम अपने मन में भरकर रखते हो। कभी क्रोध की बातें, कभी ईर्ष्या की बातें, कभी लोगों के बारे में बातें, परचिंतन की बातें। ये सारी बातों को जब तुम अपने मन में रखते हो तो कोई भी बात बाहर से आती है जो नेगेटिव होती है या खारी होती है, वो तुम्हारे मन के अंदर आती है, तुम्हारा मन परेशान हो जाता है। लेकिन बच्चे, यदि आज तुम अपने मन को सुमन बना के रखो, रोज अपने मन को सफाई करो, जैसे अपने शरीर को रोज नहलाते हो इसी प्रकार अपने मन को भी रोज नेगेटिव विचारों से खाली करो, उसको समाप्त करो। सोने से पहले अपने मन के अंदर दूसरों के स्वभावों को, परिस्थितियों की नेगेटिव बातों को अगर अपने मन से हटाते हो तो तुम्हारा मन भी एक सुंदर बहती हुई इस नदी के समान हो जाएगा। बाहर से परिस्थितियां और लोगों की बातें आएंगी, लेकिन वो तुम्हारे मन को खराब नहीं करेंगी। अपने मन के अंदर यदि उन बातों को तुम धारण कर लेते हो, रोक लेते हो, तो वो तुम्हारे मन के अंदर जम जाती हैं और तुम्हारे मन को हर वक्त परेशान करती रहती हैं। महात्मा ने कहा कि देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, यदि आज एक पात्र गंदा है तो उस पात्र को साफ करने के केवल दो ही तरीके हैं। या तो तुम उसके अंदर से उस मिट्टी को हटाओ और मिट्टी को हटाकर फिर सफेद पानी या साफ पानी भरो,
लेकिन दूसरा आसान तरीका है कि तुम उस गंदे पात्र के अंदर अच्छी चीजों को डालते चले जाओ, साफ पानी को डालते चले जाओ, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी बाहर निकलती जाएगी और कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा जब उस पात्र के अंदर शुद्ध और शीतल जल होगा। और यही जीवन का भी रहस्य है दोस्तों। उस लड़के को अपने जीवन का सबसे गहरा मंत्र मिल चुका था। उसे पता था कि उसकी परेशानियों का, कंसंट्रेशन ना होने का, जीवन में बार बार क्रोध आने का, कमजोर विचारों के आने का, नेगेटिव बातों को आने का, उसका कारण, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल वह स्वयं ही था। उसे पता था कि यदि उसे अपने मन को सुंदर बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, तो सबसे पहले विचारों को भी श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। अपने मन रूपी मंदिर के अंदर अच्छी बातों को रखना पड़ेगा। दोस्तों, उस लड़के ने महात्मा से आशीर्वाद लिया और प्रण किया कि आज के बाद सब नेगेटिव बातों को वो अपने मन से हटा लेगा और अपने मन के अंदर सुंदर और श्रेष्ठ विचारों को ही स्थान देगा। हमारा मन भी दोस्तों, हमारी लाइफ हमारे घर के ड्राइंग रूम की तरह होता है। ड्राइंग रूम में कभी भी हम कचरा नहीं सजाते हैं दोस्तों। कभी सजाते हैं क्या? कभी भी नहीं। इसी प्रकार जब हमारा ये सबसे सुंदर हमारे शरीर का अंग है, तो इसके अंदर आप क्या डेकोरेट करना चाहते हैं, इसकी भी चॉइस आपके अपने हाथ में है। अपने जीवन में श्रेष्ठ विचारों को रखना, अच्छी बातों को रखना, दूसरों के प्रति अच्छी श्रेष्ठ दुआओं भरे विचारों को रखना, शुभ भावना को रखना, शुभ कामना को रखना, यही हमारे जीवन का यथार्थ सत्य है। जिस मन के अंदर सकारात्मकता होती है दोस्तों, उस मन को कोई भी नेगेटिव एनर्जी और नकारात्मक भावना कभी भी दुखी और परेशान नहीं कर सकती। उस मन के सामने एक पवित्रता का सुंदर आभा मंडल होता है जो सदा उसके लिए प्रोटेक्शन का कार्य करता है, उसके लिए एक कवच का कार्य करता है। तो एक दिन के लिए केवल एक अभ्यास दोस्तों करें कि अपने मन में कोई भी नेगेटिव बात और नेगेटिव विचारों को धारण ना करें। अपने मन रूपी मंदिर को श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों से दोस्तों डेकोरेट करें, इसको बहुत सुंदर रूप से सजाएं, तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा, आपका जीवन भी दोस्तों श्रेष्ठ बन जाएगा। यही है हमारे जीवन की सच्चाई, यही है स्वयं के मन को एक मंदिर के रूप से परिवर्तित करना। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की ऐसी सीरीज में दोस्तों हम ऐसी ही मजेदार चटपटी कहानियां लेकर आते हैं और ये कहानियां हमारे जीवन को बदल देती हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।